प्यारा बंधन राखी का, धागा है ये सुख शांति का। नई उमंगे संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया, राखी बंधन का दिन आया, आनंद उत्सव संग लाया, 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 आनंद उत्सव संग लाया। ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी को ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है रक्षा बंधन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का बंधन। तो सर्वप्रथम आप सभी को राखी की और इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक हो। हर साल ये त्योहार हम बड़े ही खुशी से और प्यार से मनाते हैं। इस दिन स्पेशली बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और उनसे वचन लेती है कि मेरे प्यारे भाई, आप सदा ही मेरी रक्षा करते रहना। तो इतना बड़ा त्योहार जब हम मनाते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे गुह्य राज समाये हुए हैं और इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, तो इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ है सिस्टर गोपी। गोपी बहन, आपका इस हिंदी सीरीज में बहुत स्वागत है। और गोपी बहन का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। गोपी बहन पिछले 40 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। आप इंटरनेशनल स्पीकर हो और ब्रह्मा कुमारी यूथ ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ तो मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि जैसे इंग्लिश में कहावत है कि ब्यूटी एंड ब्रेन, तो आप में हमने दोनों दिखाई देते हैं। आप सुंदर हो और जस्ट नॉट ब्यूटी ऑफ द फिजिकल, लेकिन अंदर की स्पिरिचुअल ब्यूटी, और आप उतना ही वाइज हो। और जैसे कि आपका नाम गोपी है तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि परमात्मा के सच्चे गोपी आप हो। So thank you for joining us and let's hear it from Sister Gopi on Raksha Bandhan or India's Independence Day. Thank you. ओम शांति। कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जैसे बहन ने परिचय दिया तो मुझे ये बात याद आई कि बनाया किसने है। तो थैंक्स किसको कहा जाता है? ऊपर वाले को। तो आज कल हमारे प्यारे रक्षा बंधन का त्योहार है। तो सर्वप्रथम रक्षा बंधन की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और भारत के स्वतंत्रता दिवस के लिए भी सभी को बहुत बधाई हो। और जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए इतनी मेहनत की है उनकी भी हमारी याद भरी प्यार और सम्मान। वंडर की ये बात है कि जिस देश से हम आजादी पाना चाहते थे ब्रिटिश रूल से, हम वही देश में बैठे हैं अभी और यहाँ से ही हम स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो देखा जाता है तो फ्रीडम है क्या?
इस देश का पूरा फायदा उठा रहे हैं, यहाँ के जो साधन है, यहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट किया है। तो जब भी हम इंडिपेंडेंस कहते हैं, चलो एक तरफ है फिजिकल इंडिपेंडेंस, जो हमको हमारा देश का टुकड़ा वापस चाहिए, वो तो खैर मिलेगा, लेकिन कहां तक? थोड़े समय के बाद कोई और आएगा कब्जा करने के लिए, तो सारा टाइम भय चिंता कि ये मेरे से कोई छीन ना जाए। तो जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये अलौकिक परलौकिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि इंटरनल फ्रीडम के लिए क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि हम यूथ के साथ बहुत काम करते हैं, विश्व भर के यूथ में, और उन्हों के लिए तो आजादी शब्द बहुत आसानी से मुख से निकलता है। हमको माँ बाप से आजादी चाहिए, हमको जॉब से आजादी चाहिए, हमको सोसाइटी से आजादी चाहिए। ठीक है, आजादी चाहिए, लेकिन करेंगे क्या? वही पुरानी आदतें, वही पुराने विकर्म हमको बांध के रखेंगा, तो कौन सी आजादी है? जब तक दिल मन विवेक आजाद नहीं हुआ है, जब तक मैं अपने आप को रियलाइज नहीं किया है कि मैं कौन हूं और मेरे हाथ में मेरे जीवन के लाइफ चॉइसेस है, तब तक हम इसको रियल स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। एक उदाहरण के तौर पर देखो, एक राजा होता है। एक राजा अपनी राजधानी को संभालता है बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, सम्मान से, और सभी प्रजा उस राजा को बहुत प्यार करते हैं। राजा के पास 3 मंत्री होते हैं, और इन 3 मंत्री की राय लेकर के 3 मंत्री द्वारा की राजधानी को संभालता है। एक दिन आता है जो पता नहीं कुछ राजा के कान में किसी ने कुछ बात भरी, दिमाग फिर गया, प्रभाव में आ गया, वैराग्य पैदा हुआ राजा में, और उसने सोचा मैं ये तख्त को त्याग करता हूं, और चला जाता है अपनी राजधानी छोड़ के। अभी जब राजा चला जाता है अपनी राजधानी छोड़ के, तो पता है क्या होता है? मंत्री आपस में फिर डिस्कशन करते हैं कैसे राजधानी को चलाए, और आपस में कभी कभी इनका मेल होता है, जुड़ाव होता है, कभी कभी नहीं होता है। और जैसे आपस में धीरे 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 थोड़ा सा संघर्ष उठता है, डायरेक्शंस में दुविधा होती है, तो प्रजा भी इस बात को देख करके रूठ जाती है। कहते हम इनकी बात क्यों सुने, हम अपना ही काम करें। और धीरे 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 जो वो राजधानी बड़े प्यार प्रेम विधि पूर्वक से चलती थी, अभी वही राजधानी संघर्ष, लूटमार, बहुत गरीबी, कई लोग बहुत साहूकार, अभी इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। अभी आप यही उदाहरण आपके अंदर की राजधानी को लेकर के चलेंगे, तो अंदर आत्मा इस राजधानी का मालिक है, राजा है। और आत्मा के जो 3 मंत्री हैं, अंदर के मन, बुद्धि, संस्कार, जिस वजह से हम ये पूरी राजधानी को अच्छी तरह से हमारे कर्मेंद्रिय जो प्रजा है उसको चला सकती है। लेकिन मन साफ होना चाहिए, बुद्धि राइचियस होनी चाहिए, विवेक ठीक होना चाहिए, और संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, तब
राजधानी ठीक चलती है। लेकिन जब इन 3 मंत्रियों में ही खुद करप्शन है, तो कैसे वो राजा की बात को मानेंगे? राजा का डायरेक्शन लेकर के अपनी बातें मिक्स करके फिर राजधानी को चलाएंगे, अपने स्वार्थ, अपने इच्छा प्रमाण। और जो कर्मेंद्रिया है वो बेचारे मजबूरी से चलेंगे, या कभी कभी वो भी सामना करेंगे कि ये क्या है, चलो हम अपना ही धंधा करें। फिर कान जो भी सुनना है वो सुन लेवे, फिर आंखी जो भी देखना है वो देख लेवे, हाथे जो भी करना है हम कर सकते हैं, हम राजा है ना। और फिर आती है कंडीशन प्रजा के ऊपर, प्रजा की राज। लेकिन समाधान है ही नहीं। तो इसको हम आजादी कहते हैं। मैं जो चाहती हूं, मैं जो चाहता हूं मैं कर सकता हूं। नहीं, इसको हम आजादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। हमारी इंडिपेंडेंस 2 बातों के आधारित है। एक है ट्रुथ, सत्यता, दूसरी है पवित्रता। और इन 2 शक्तियों के आधार से हम सच्चे रूप से हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं हर बात में सत्यता के आधार से मैं निर्णय लेती हूं और मैं अपनी जीवन सत्य के तौर पे चला रही हूं, क्योंकि सत्यता में बहुत फ्रीडम है। अब देखो, अपने बचपन में आपने कभी झूठ बोला होता है तो कितनी भय शुरू होती दिल में। झूठ बोला, कोई पता नहीं होना चाहिए कि मैंने झूठ बोला। फिर आपके पास एक चॉइस है, या आप सच बोलो और अपने विवेक को मुक्त कर लो, कॉन्शियंस जो बंधा हुआ है झूठ में उसको मुक्त कर लो, या दूसरा झूठ बोलो, क्योंकि इजी है ना झूठ बोलना, कौन देखेगा। तो आपने पहला ऑप्शन चूज किया होगा, तो आपने खुद के मन और विवेक को छुड़ाया, झूठ के बंधन से आपने छुड़ाया, मुक्ति पाई। लेकिन आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया कि दोबारा मैं झूठ बोलूं, तो उस झूठ से एक दूसरा बंधन लगा। और फिर जितना झूठ बोलते जाएंगे इतना सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर एक झूठ नहीं, 2 झूठ, 3 झूठ केवल एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने 2 बारी झूठ बोला, 3 बारी झूठ बोला। और अभिमान इस बात को नहीं मानेगा। तो हम एक प्रकार से कहते हैं रक्षा बंधन, बॉन्डेज ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षा। लेकिन झूठ का भी बंधन होता है जिससे हमारी दुर्गति होती है। तो मुझे अंदर से सच्चाई का बंधन में मुझे अपने आप को बांधना है, या झूठ के बंधन में अपने आप को बांधना है। क्योंकि हाँ, ऐसा भी समय आएगा कि जितने भी झूठ बोले हैं जीवन में, वो ही झूठ हमारे लिए सच बन जाएंगे, हमारे लाइफ में प्रत्यक्ष रूप में वो होंगे। तब हम उस घड़ी में, उस सिचुएशन, सर्कमस्टांस में जब आएंगे, तब हम अंदर से सोचेंगे मैं यहां तक कैसे पहुंची, मैं कहां, इतनी दूर मेरे से कैसे मैं पहुंची यहां से। तो मुझे ये लगता है कि रक्षा बंधन के त्योहार के लिए ये एक टाइम है जो हम खुद अपने सेल्फ को तैयार करें, अंदर से। सच्चाई और पवित्रता दोनों का बहुत डीप कनेक्शन है। देखो, आज की दुनिया में देखा जाए तो हर बात में सभी को नेचुरल चीज चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, ओरिजिनल चीज चाहिए, ऑथेंटिक चीज चाहिए, जिसकी जो वास्तविकता ओरिजिनल रूप है, सभी को उस रूप चाहिए। और इतना लाखों खर्चा करते हैं इस पे,
जो चीज मिक्स्ड माल है वो कम खर्चे में मिलता है, लेकिन जो चीज ओरिजिनल है वो ज्यादा खर्चा होता है उसका। तो ये जो अंदर आत्मा की खोज है कि मुझे एक ऑथेंटिक चीज चाहिए, ओरिजिनल रूप चाहिए, तो प्योरिटी है क्या? हमारी आंतरिक प्योरिटी हमारी ओरिजिनलिटी है। आप ये बाहर का रूप को देखेंगे, यूनिक तो है, स्थूल रूप में भी देखा जाए तो एक दोनों के चेहरे भी अलग अलग हैं। कोई एक मनुष्य का चेहरा दूसरा मनुष्य से एग्जैक्ट मैच नहीं होता है। तो स्थूल रूप में भी देखा जाए कि इतनी यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी है, तो सूक्ष्म रूप में कितनी और सुंदरता होगी। क्योंकि स्थूल तो बाद में मैनिफेस्ट होता है, सूक्ष्म से पहले क्रिएशन होता है। नहीं कहते हैं ना, जब एक प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, क्या कहते हैं, लीफलेट छपाने के लिए, ठीक है, तो लीफलेट्स, कितने कलरफुल लीफलेट्स छपते हैं, लेकिन लीफलेट के केवल 4 कलर के फाउंडेशन होते हैं, CMY के, सायन, मजेंटा, येलो और काला, ब्लैक। और इन 4 कलर का कितने सारे प्रकार के यूनिक कॉम्बिनेशन के कलर्स होते हैं, वैरायटी कलर्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे, मैं कहूंगी ह्यूमन फैमिली में, अंदर सूक्ष्म में हम सब आत्माएं हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स है, और हर एक स्पिरिचुअल बीइंग में एक यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है, अपनी खुद की विशेषताएं, गुण, शक्तियां एक अलग कॉम्बिनेशन की है। इसीलिए बाहर चरित्र में एक यूनिक फीचर्स दिखाई देते हैं। तो मुझे अभी स्थूल रूप में प्रूफ है कि मैं यूनिक हूं, तो मैं क्यों अपने आप को नीचे, कमजोर, नालायक समझती हूं? तो पहला क्या करने पड़ेगा, हमको अंदर से खुद का स्वमान को देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्रता का आधार है श्रेष्ठ स्वमान। चलो, रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, आप देखेंगे सारे भारत में भक्त भगवान को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। और ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ अति में जाता है, तब परमात्मा आता है और सभी को एक रक्षा की सूत्र में बांधता है, स्नेह की सूत्र में बांधता है ना। इसीलिए भक्त ने भी गाया है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्यों गाया? क्योंकि परमात्मा आया था और हमने परमात्मा को सर्वस्व समझा है, इसीलिए तो ये गायन बना हुआ है। तो सबसे ओरिजिनल जो संबंध है, सबसे प्योर नाता होता है, वो है बच्चे अपने माँ बाप के साथ। फिर दूसरा जो प्योर संबंध होता है वो भाई बहन के बीच में, जिसके आधार से हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये बंधन का जो त्योहार है, वो जो प्योरिटी ऑफ बॉन्ड, प्योरिटी ऑफ संबंध का सेलिब्रेशन है। तो इसीलिए सबसे प्योर संबंध को हमको पहले इस जगह पे फोकस करके हमारा स्वमान को बढ़ाना है। क्योंकि हमने हर रोज जब भी आप सवेरे उठते हो तो कौन से आईने में देखते हैं? अपनी कमजोरियों की आईने में, या औरों की कमजोरी के आईने में देखते हो, या औरों की विचारों में, या लोक लाज के आईने में देखते हो,
ये सारे आईने में देख करके हमने खुद का स्वमान को दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है। अभी ये घड़ी आई है जहां पे परमात्मा खुद कहता है, हे आत्माएं, अपने आप को जानो, मुझे पहचानो, अपना स्वमान जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको प्राप्त कर लो। ये है रक्षा बंधन का त्योहार। अपनी पवित्रता की, ओरिजिनलिटी का स्वमान की सीट पे बैठ करके वो पवित्र संबंध की छत्र छाया का फायदा लेना। अभी ये ईश्वर के साथ संबंध रखना, खुद के साथ संबंध रखना, इसमें कनेक्शन क्या है? देखा जाए सोसाइटी में तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन भक्तों में है। जितना पुकारते हैं, जितना यात्राओं पर जाते हैं, मंदिर पर जाते, कहते हैं खुशी थोड़ी समय के लिए होती है, ज्यादातर डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि इस संबंध से खुद का संबंध जागृत नहीं हुआ है। तो इसीलिए मुझे आज थोड़ा स्व के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ईश्वर तो बैठा है, बंधु है, सखा है, माता है, पिता है, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। लेकिन मैं कहां तक, मैं अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक निभा रही खुद के प्रति और इस संबंध में। चलो मैंने ईश्वर को माता और पिता समझा, तो मैं कहां तक अपने आप को ईश्वर की एक छोटी बच्ची समझती हूँ। चलो मैंने ईश्वर को एक शिक्षक के रूप में माना है, तो कहां तक मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ। संबंध को निभाना है तो हर एक संबंध में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी क्या है, यही कंप्लेंट आती है सभी के प्रति कि मेरे पास टाइम नहीं है। चलो टाइम नहीं है तो इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं आप? कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास खुद के लिए वैल्यू नहीं है, और मेरे पास खुद अपने लिए अच्छे संकल्प की खुराक देने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्योंकि समय और संकल्प दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो मैं खुद की देखभाल श्रेष्ठ संकल्पों की खुराक से कैसे करूं? सारा दिन हमारे विचार औरों के प्रति चलते हैं। इसने क्या बोला, इसने कैसे बोला, इसने कहां बोला, क्या करेंगे, जुर्मुई जगमुई में चला जाता है टाइम। और खुद के लिए सारा दिन कितना श्रेष्ठ विचार क्रिएट किए। तो मैं कहूंगी कि जो पहला स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस कारण से हम ईश्वर का स्नेह प्राप्त कर सकते हैं, वो है सेल्फ कंपैशन, खुद के लिए दया भाव रखना। एक दया एक वृत्ति होती है, एक फीलिंग भी होती है, वृत्ति मनोवृत्ति होती है खुद के प्रति। और सेल्फ कंपैशन क्या कहेंगे उसके लिए? एक एग्जाम्पल देखो, एक मैं समझती हूँ केकड़ा होता है ना, क्रैब होता है, जो समुद्र में आप जाते हो पैदल के लिए तो एक केकड़ा मिलता है। तो केकड़े के ऊपर जिसका एक खोल होता है, माना शेल होता है, तो कभी वो शेल थोड़ा टाइट कड़ा हो जाता है तो चट्टान के नीचे जाकर के उसको बहा देता है, और फिर एक नया खोल बढ़ता है उसके ऊपर, एक नया शेल उगता है उसके ऊपर। लेकिन वो चट्टान के नीचे जाकर के खुद को टाइम तो देता है ना, उस पुराना खोल को निकालने के लिए, बहा देने के लिए।
तो कभी कभी हमारे जीवन में भी खुद को टाइम देना, पुरानी बातों से छुड़ाना, नई बातें धारण करने के लिए हमको एक केकड़ा बनना पड़ेगा। देखो, हर बात में आप नेचुरल दुनिया में भी देखेंगे, मौसम आता है जाता है, पेड़ों पे पत्ते होते हैं गिरते हैं, सूर्य भी सारा दिन जागता तो नहीं रहता है, सुबह होता है शाम होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में कभी कभी टाइम होता है औरों को ध्यान देना, औरों को सहयोग देना, गुणों से सहयोग देना, और कभी कभी टाइम होता है खुद की संभाल करना। और जब इन दोनों बातों का हम बैलेंस रखेंगे ना, तब जाकर के अंदर से एक ब्लिस की फीलिंग प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस हर बात में। आप देखो, हम सोचते हैं कितना, सोच से हमारे सोच इतने होते हैं, सोच से फिर हम बोलते हैं इतना, बोल से फिर हम करते हैं इतना। कितना अंतर पड़ गया है सोच, बोल और कर्म के बीच में। इसीलिए अंदर स्वमान ऐसे रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, पता नहीं, अंदर से फीलिंग संशय आता है खुद के प्रति, करूंगी नहीं करूंगी, होगा नहीं होगा, और सारा जीवन इस दुविधा में पास होता है। तो स्वमान को पक्का करना है तो मुझे खुद को सेल्फ कंपैशनेट बन के खुद को बैलेंस में लेके आना है। हाँ? हमारे जीवन में टाइम होता है खुद को ध्यान देने के लिए, लेकिन हम वो टाइम गवा देते हैं डिस्ट्रैक्शन में, एंटरटेनमेंट में, व्यर्थ बातों में, टेलीविजन के पीछे में। और वो जो टाइम हम गवा देते हैं खुद के लिए, वो एक बोझा बन जाता है, और वो बोझा फिर हमको बीमारी द्वारा भोगना पड़ता है। क्योंकि देखो, आप खुद अपने टाइम टेबल को बैलेंस करके खुद को टाइम नहीं निकालेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए। तो क्यों बीमारी में खुद के लिए टाइम निकालो? क्यों पहले थोड़ा समझ को यूज करके टाइम नहीं निकाला? तो ये मैं बहुत जोर से अंडरलाइन करना चाहती हूं, क्योंकि भावनाएं बहुत है। मैं कहती हूँ जितनी भारतवासियों में भावना है भगवान के प्रति, पवित्रता के प्रति मान है, मैंने कोई और देश विश्व में देखा है, सारे विश्व घूमी हूं, लेकिन कोई और देश में देखा ही नहीं है इतनी सारी भगवान के लिए भावना। लेकिन इस भावना को बैलेंस में लिया करके हमको एक खुद को बहुत टाइम देना पड़ेगा। अभी सेल्फ कंपैशन में जब भी हम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं तो एक संबंध जुड़ता है, एक खुद की पहचान रहती है। दूसरा स्टेप फिर है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को साक्षी दृष्टा होकर के देखो। अब देखो, एक जो छोटा बच्चा होता है, आप देखते रहते हो उसको क्या पसंद है, कैसे चलता है, उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते। माता अपनी बच्ची की पर्सनालिटी को जान सकती है ना, तो आप अपनी आत्मा को नहीं जान सकते हैं? आत्मा की अंदर की इच्छा क्या है, अंदर की शुद्ध भावना, शुद्ध कामना क्या है, ये नहीं जान सकते हैं क्या? लेकिन जब भी हम ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तब जाकर के हम पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे कि मैं आखिर चाहती हूं क्या, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या कर सकती हूं, मैं इस दुनिया में मेरा कौन सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन कौन सा है। और इसमें मैंने देखा मेरे अनुभव से कि मेडिटेशन का बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि जब
ध्यान का एक अभ्यास होता है तो नेचुरल एक डिटैचमेंट आती है। जैसे मंदिर के द्वार होते हैं ना, तो वैसे ही जैसे शरीर में जो कर्मेंद्रिया होते हैं वो मंदिर के द्वार है। थोड़े समय के लिए मंदिर के द्वार बंद करो, मंदिर के अंदर बैठो, एक ज्योत जगाओ और अपनी कंपनी को एंजॉय करो, अपने विचार को एंजॉय करो। ये इतना मजेदार का एक अनुभव रहता है और मैं कहूंगी एक लाइफ में एक संतुष्टता की फीलिंग पैदा होती है, सेटिस्फेक्शन पैदा होता है और एक अंदर का एक सुख, आंतरिक सुख प्रकट होता है। तो सेल्फ कंपैशन से सेल्फ इंट्रोवर्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और फिर तीसरा स्टेप सेल्फ चेंज। चलो, मैंने देखा कई ऐसी बातें हैं जो मेरे ट्रुथ, सच्चाई, मेरी ओरिजिनलिटी से मेलती नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं चला लूं? मैं क्या किसी और का प्रभाव के आधार से मैं अपने जीवन में जीती रहूं? किसी और के कंट्रोल के अंदर जीती रहूं? नहीं, मुझे 3 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सच्चाई और पवित्रता एक क्वालिटी है और एक क्वालिटी, इस क्वालिटी, दोनों चीजों की क्वालिटी है। सच्चाई से सुख मिलता है, पवित्रता से रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। तो हैप्पीनेस और लाइटनेस का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं ना सिंधी में, सच भी तो नच। जो सदा सच्चा होता है वो सदा नाचता रहता है, और जो जिसको अपने पवित्रता के स्वमान में रहता है वो सदा लाइट रहता है। तो ये 2 क्वालिटी सूर्य के माफिक काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सूर्य के आगे बादल आते हैं ना। कौन से बादल आते? ऐसे नहीं कि सूर्य चला गया, हट गया, है सूर्य, लेकिन इसके सामने काले बादल आते हैं। तभी हम सूर्य की किरणें की रोशनी या घरमाइश, उसका प्राप्ति तो नहीं मिलती है उस समय। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सूर्य तो वहां है ही, बस केवल थोड़े समय के लिए धैर्यता रख करके, पेशेंस, खुद में फेथ रख करके वेट करना होता है। बादल आते हैं जाने के लिए, बादल कभी ठहरते नहीं है सूर्य के सामने। आपने कभी ऐसा देखा कि कोई एक बादल सदा के लिए सूर्य के सामने ठहरता है? तो वैसे ही आत्मा की जो सच्चाई, सत्यता, पवित्रता एक लाइट है, और जितना हम उस लाइट और ट्रुथ से काम लेंगे तो उस सूर्य की किरणें के माफिक काम करेगा। हमारे सर्व संबंध में लाइट रोशनी फैलाएगा। सभी को ऐसे लगेगा हमारी कंपनी में शीतलता की अनुभूति होंगी, अच्छी फीलिंग आएंगी लोगों को, नेचुरल ये वाइब्रेशन सभी को पहुंचेगा। लेकिन हाँ, जीवन में ये बात है, कभी कभी बीच में बादल आ जाते हैं। मन में पुराने संकल्प का, संशय के बादल आ जाते हैं, पुराने मेमोरीज की बादल आ जाते हैं, इमोशंस के बादल आ जाते हैं। तभी उस समय क्या करें? यही है टाइम जो हमको परमात्मा की मदद से काम लेना है। ये जो ईश्वरीय संबंध है, जो सदा एक ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है, जिसकी शक्तियों में, गुण में कभी खोट नहीं होती है, सुपरचार्ज्ड होता है। तभी हमको परमात्मा की याद से धैर्यता की शक्ति का आह्वान करना है, परमात्मा की याद से सहन शक्ति को आह्वान करना है,
परमात्मा की याद से संतुष्ट रहना है, क्योंकि सपोर्ट है। जब भी कोई डिफिकल्ट पीरियड होता है, साथी बाजू में होता है, चलो पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप परिस्थिति को ज्यादा एनालाइज करेंगे तो पैरालाइज हो जाएंगे। लेकिन जब संबंध की शक्ति होती है, तब अंदर से, दिल से फीलिंग होती, चलो ये भी पास हो जाएगा। तो वैसे ही मन में जब भी हम परमात्मा की शक्ति को लेते हैं, योग लगाते हैं और उनकी शक्ति प्राप्त करते हैं, तो वो सर्व संबंधों की जो शक्ति होती है, हमको अंदर से मन को बहुत अचल अडोल बना देती है। और हमारी शांति की शक्ति शांत बना देती है। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ की गोद में चला जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है ना, तो वो इतनी मीठी शांति होती है। और उस शांति में धैर्यता, हर बात वेट एंड सी, आपे ही प्रत्यक्ष होगा क्या करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। ज्यादातर सोच नहीं लगाना है, ज्यादातर चिंता नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने वो जो विचार का धागा परिस्थिति में डाला तो क्या होगा, फंस जाएगा ना। और फिर बार बार मन को वहां ही खींचता रहेगा। तो आपको अपने जो विचार का धागा है, उसको परमात्म याद में बांधना है, ना कि परिस्थिति में, ना कि लोगों के विचार में। कभी कभी मैं सोचती हूं, हम क्यों लोगों की कमजोरी को देखते हैं? आपको पता है इसका नतीजा क्या है? जब हम किसी की भी कमजोरी को देखते हैं, थोड़ा सा भी विचार करते हैं उसके ऊपर, तो एक ब्रिज बन जाता है उस व्यक्ति के साथ, सूक्ष्म ब्रिज, क्योंकि विचार का एक धागा वहां पहुंचता है, वाइब्रेशन पहुंचता है, एक अकाउंट खुलता है। और इनकी जो वायरस है वो फिर उस ब्रिज द्वारा हमारे अंदर आती है और हमारे मन को परेशान करती है। धागा हमने बांधा क्योंकि हमने सोचा इसके प्रति, और फिर हम बाद में कंप्लेंट करते, अरे इसके वजह से मुझे ये हो रहा है, इसके वजह से मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है। ये क्या है? ये बेसमझ का काम है। अरे अपने विचार संकल्प को तो संभालो। आपको किसने परमिशन दिया इसके कमजोरी को जजमेंट देने के लिए? ये हमारा धंधा नहीं है। हमारा एक ही काम है, खुद को बदलना, ना कि बदला लेना। और बदलना माना अंदर अपनी सोच विचार में शुद्धि लाना, मन को शुभ भावना, शुभ कामना में, उस झूले में झुलाना। ये एक स्पिरिचुअल एफर्ट है। हमारी जो मीठी दादी जी थी, दादी जानकी जी, मैंने एक बारी उनको पूछा था, दादी आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका स्पिरिचुअल एफर्ट क्या है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूँ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि समझो कोई बादल आता है तूफान का, ठीक है, तूफान अपना किचड़ा लेके आएगा, तो किचड़ा जब घर में आता है तो आप क्या करते हो? क्या किचड़े के साथ डायलॉग करते हो कि किचड़ा तुम क्यों आया, कहां से आया, किसका है तुम? कुछ कहानी बनाते हैं किचड़े की क्या? या तुरंत झाड़ू पोछा लेके सफाई करते हैं? तो वैसे ही ये एक तमो प्रधान दुनिया है। तूफान बादलों के आएंगे ही, ये आप समझ लो, एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे रेनी सीजन में रेन होता है, जैसे विंटर में बहुत ज्यादा बादल होते हैं, वैसे तमो प्रधान दुनिया में कांटों का जंगल है, तूफान का मौसम है। तो हमको ज्यादातर तूफानों के एनालिसिस में नहीं जाना है, लेकिन बीच में परमात्मा के साथ योग लगाकर अपनी मन की, दिल की, विवेक की सफाई करनी है। और जब भी ये एक सच्चा दिल होता है, तब जाकर के साहिब राजी होता है। और इसमें हिम्मत चाहिए।
देखो, हमको हिम्मत के पंख रखेंगे ना तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। ये फीलिंग आएंगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत जब हार जाते हैं ना तो हम स्टक हो जाते हैं, कई जगह पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अरे मजबूर हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, जिसमें हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। शक्ति खत्म हो जाती है तो सोमान इतना छोटा बन जाता है, सोमान इतना छोटा बनता है तो सब कुछ बड़ा लगता है। लेकिन सोमान जब बड़ा होता है तो सब कुछ छोटा लगता है। तो हमारा काम क्या है इस समय में? देखना है कि मुझे अपनी स्वमान की शक्ति को बढ़ानी है, खुद को टाइम देना है। तो आप जब आएंगे रक्षाबंधन के त्योहार में अपनी राखी बांधने के लिए, अरे ये छोटी सी धागा, चलो स्थूल रूप में भी धागा कितना काम करता है। कुछ टूट गया है तो आप धागा लेकर के उसको फिर ठीक करते हैं ना, सपोर्ट देता है ना। लेकिन ये धागा के वजह से हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन जिस वृत्ति में हमने अपनी राखी को बांधी है, वो ही स्मृति हमारी प्रोटेक्शन है कि मैं क्यों ये राखी बंधवा रही हूं। क्योंकि ये राखी है श्रेष्ठ विचारों का धागा, परमात्मा की याद का धागा। ये एक स्नेह की सूत्र का धागा है, एक फ्रेंडशिप का धागा है। और मैं एक कमिटमेंट कर रही हूं कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको ही पहले याद करूंगी। क्योंकि ये वंडर की ये बात है कि जहां पे भी आपके विचार पहले जाएंगे, जिसके साथ आपका विचार पहले जुड़ेगा, वहां से ही आपको शक्ति मिलेगी। तो इसीलिए हर बात में ये एक्सपेरिमेंट करो कि जैसे आप राखी बांधते हो, बंधवाते हो, तो उस समय अंदर से दिल से प्रतिज्ञा करो कि अभी से हर संबंध में, हर बात में पहला ध्यान ईश्वर के तरफ जाएगा, पहला संकल्प का धागा ईश्वर के तरफ में जोड़ूंगी, फिर उसके बाद देखूंगी क्या करना चाहिए संबंध में या परिस्थिति में। आप ये बस एक ही बात शुरू करेंगे तो आपको बहुत फर्क दिखाई देगा हर बात में। क्योंकि आपने जैसे अपना धागा ईश्वर के साथ बांधा, तुरंत फीलिंग आएंगी, टचिंग आएंगी, कैचिंग पावर बढ़ेंगी, क्या करना है क्लैरिटी आएंगी, शक्ति आएंगी, उसकी मदद मिलेगी। और फिर सही रास्ता निकालना है वो तो आप पे ही निकलेगा। तो इसीलिए ये समय बहुत अमूल्य है। और मैं दिल से हमारे सभी भाई बहनों के लिए हमारी ये शुभ आशा है कि आप सभी अभी टाइम नहीं गवाओ और इस टाइम को सफल करो, मन तन धन को सफल करो, अपनी जीवन में सफलता लाओ। और अपनी सबसे श्रेष्ठ सफलता है अपने स्वमान, अपने स्वमान का जो अधिकार है, अभिमान नहीं, प्यूरिटी, अपनी अंदर की यूनिकनेस, वैल्यू, उसकी पहचान, और उसके आधार से हम हमारी जीवन बनाएंगे। तो इन शब्दों से मैं यहां समाप्त करती हूं और मेरी ये बहुत अंदर से शुभ भावना है आप सभी के लिए कि इस त्योहार के दिन में और जो स्वतंत्रता के दिवस है वो आप केवल काम चलाओ के रूप में नहीं मनाएंगे, लेकिन दिल से उसी परमात्म याद की स्मृति में। ओम शांति। ओम शांति गोपी बहन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर रीति से सभी को समझाया और राखी के पर्व पर और
इंडिया का जो स्वतंत्र दिवस है उसके ऊपर। तो आपके मधुर महावाक्य से हमने ये सीखा है कि आपने जो शुरुआत की कि 3 मंत्री होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन हमारा साफ होना चाहिए, बुद्धि स्वच्छ, बुद्धि राइचियस और संस्कार श्रेष्ठ। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? जब हम श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। और सच्ची स्वतंत्रता यही है कि हम अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहें। और अभी हमारी स्थिति क्या हो गई है कि हम आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म अलाइन नहीं है। तो इसके कारण दुख की अनुभूति होती है। और जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं दूसरों के प्रति, उसके कारण एक ब्रिज बन जाता है, उनके साथ एक कर्म का हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन हमको दूसरे के बारे में संकल्प नहीं करना है, हमको खुद को परिवर्तन करना है, और उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। तो गोपी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आई एम ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम द व्यूअर्स के it was a wonderful talk, it was a brilliant explanation, a very beautiful session, very powerful talk, very inspirations. So there's no questions from anyone, so now I would like to request you कि अभी आप हमको गाइडेड मेडिटेशन कराएं, जो कि ब्रह्मा कुमारी का जो फाउंडेशन कोर्स है राजयोग का। तो उसका आप हमको एक ग्लिम्स, give us a glimpse of that, and take us into experience of meditation. थैंक यू। देखो, जो चीज सच और पवित्र होती है ना, वो अविनाशी होती है। तो चलो हम 2 मिनट के लिए खुद की आत्मा की स्मृति को जागृत करें और उस अविनाशी स्थिति को प्राप्त करें। तो आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा सीधा बैठो, क्योंकि जब स्पाइन स्ट्रेट होता है, अलर्ट होते हैं, तब मन एवर रेडी रहता है। थोड़े समय के लिए अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे श्वास कैसे इस शरीर में प्राण देता है। अपने शरीर को थैंक्स दो, श्वास को भी थैंक्स दो, इस लाइफ को थैंक्स दो। और अभी इस श्वास को फॉलो करो। इसका सोर्स क्या है, इसका मूल क्या है, इसके पीछे क्या है, कौन है श्वास लेने वाला। थोड़े समय के लिए अंतर्मुखी बनो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो। इस देह के वस्त्र के पीछे एक अति सूक्ष्म शक्ति है जो इसको चलाती है, इस मुख को चलाती है, इन कान द्वारा सुनती है, इन आंखों द्वारा देखती है, इस हाथ पांव को चलाती है। ये शक्ति एक करंट है। अभी इस शक्ति को एकाग्र करो और भ्रुकुटी के बीच में, आंखों के पीछे अपनी शक्ति को एकाग्र करके
अपने आप को एक अति सूक्ष्म बिंदु रूप महसूस करो। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति, स्टार मिसल, अनादि अविनाशी आत्मा, बल वस्त्र बदलते हैं, लेकिन मैं आत्मा अनादि हूं। सुख, शांति, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। जैसे अपने आप को आत्म अभिमानी बना देते हैं, अंदर से लाइटनेस, शांति की अनुभूति फैलती है। और अंदर मन में ये एक संकल्प 3 बारी धीरे धीरे दौड़ाओ अंदर से, मैं एक शांत चित आत्मा हूं। और उसको रियलाइज कीजिए, मैं एक शांत चित आत्मा हूं। मैं एक शांत चित आत्मा हूं। इस शांति में ईश्वर की महसूसता होती है। वो भी मेरे अनादि माता पिता है। इस साइलेंस में मैं एक ईश्वर की छोटी बच्ची, छोटे बच्चा हूं, स्वतंत्र, मुक्त, लाइट, और इसकी सुरक्षा के छत्र छाया के नीचे वो परमात्मा बिंदु का स्वरूप है, सिंधु का काम करता है। प्रेम का सागर, आनंद का सागर, और इस शांति में आत्मा में शक्ति भरती है। और इस शक्ति से
मैं अपने स्वमान पे खड़ी हो सकती हूँ। मैं कौन हूं, किसकी हूं? यही अनादि स्मृति से हम विश्व के लिए एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। शुभ भावना, शुभकामना से हम ईश्वर की बड़े कार्य में, जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, उसमें सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति शांति